नमस्कार दोस्तों। अब कर्मों का परिणाम आ चुका है। अब अंजाम भुगतने का वक्त बेहद करीब है। जी हाँ मित्रों, अगर आपने आज की यह चेतावनी नहीं सुनी तो समझ लीजिए बहुत कुछ हाथ से निकल सकता है, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से करवट ले रहा है और अब जो लोग सोए हुए हैं उन्हें झकझोरने का समय आ चुका है। लोहा गर्म है। अब अगर हथौड़ा नहीं मारा तो छतावा जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले ने आज वह संकेत भेजा है जो साफ साफ कह रहा है, अब चुप मत बैठो। अब वक्त आ चुका है पलटवार का जवाब का और अपना हक छीन लेने का। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिनके मुंह पर मुस्कान और पीठ पीछे जहर था, अब उनके लिए एक झटका काफी होगा और वह झटका आज की चेतावनी बनकर तुम्हारे सामने है। दोस्तों, अगर इस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हो तो समझ जाओ, कोई अदृश्य शक्ति चाहती है कि तुम जागो, क्योंकि खेल अब पलटने वाला है और जो अब भी रुका उसका सर्वनाश तय है। और हाँ, अगर दिल से महसूस हो रहा है कि ये बातें तुम्हारे अंदर कुछ हिला रही हैं, तो अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि जो आने वाला है वह और भी ज्यादा तेज और चौंकाने वाला होगा। तुमने अब तक सहा है, सहते रहे, लेकिन अब ऊपर से साफ संदेश आया है, अब ज्यादा देर नहीं। अब वह दिन आ गया है जब एक ही प्रहार में तुम्हारे सारे दुश्मन साफ हो जाएंगे। जिस दिन की प्रतीक्षा थी वह अब टलने वाला नहीं। जिस पल का इंतजार था अब वह खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे तक आ गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि यह मौका फिर लौटकर नहीं आएगा और जो आज चूक गया वह हमेशा पछताएगा। एक बहुत बड़ी ताकत तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो चुकी है। वो ताकत जो अब तक चुप थी, लेकिन अब उसका क्रोध जाग गया है। उसकी नजर हर उस शख्स पर है जिसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, तुम्हारे सपनों को कुचला। अब कोई नहीं बचेगा। जो तुम्हारे कर्मों के रास्ते में आया उसका हिसाब एक झटके में होगा। ध्यान से सुनो, अब कोई माफी नहीं मिलेगी। अब ऊपर से जो संदेश आया है वह साफ है। जिसने जैसा बोया है अब वैसा ही काटेगा। जिसने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए थे, अब उन्हीं कांटों पर उसका खुद का नाच होगा। और अगर अब भी कोई सोच रहा है कि यह सिर्फ बातें हैं, तो यकीन मानो, जल्द ही उसकी आंखों के सामने ऐसा तूफान आएगा जिससे वह चाहकर भी बच नहीं पाएगा। अब बात आगे बढ़ चुकी है। अब खेल में वह शक्ति कूद चुकी है जिसके आते ही शेर की तरह दहाड़ शुरू हो जाएगी। और अगर तुम्हें इस पूरे संदेश में एक भी लाइन सच्ची लगी हो, अगर कहीं से भी तुम्हारे रोंगटे खड़े हुए हो, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला हिस्सा उससे भी ज्यादा खतरनाक है और तुम इसे मिस नहीं कर सकते। अब जो आगे सुनने जा रहे हो उसे सुनकर कमजोर दिल वालों के पैरों तले जमीन खिसक सकती है, क्योंकि अब जिस शक्ति का आगमन हो चुका है वह न रुकती है न झुकती है। वह अपने न्याय का एक एक हिसाब लेकर आती है और फिर ना तो रिश्ते देखते हैं, ना पहचान। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। अब वक्त आ चुका है उस असली खेल का, जिसमें कोई चालाकी, कोई चाल, कोई साजिश नहीं चलेगी। अब ऊंचे सिंहासन से आदेश देश आ चुका है। हर उस व्यक्ति को सबका सिखाओ जिसने तुम्हारे साथ छल किया, कभी भरोसा तोड़ा, कभी तुम्हें नीचा दिखाया। अब वह रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन माफी नहीं मिलेगी। जिसने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा था, अब उसका पर्दाफाश खुलेआम होगा। वह दिन दूर नहीं जब उसे सरेआम शर्मिंदा होना पड़ेगा। उसकी सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि इस बार ऊपर से फैसला हुआ है। अब कोई दया नहीं, सिर्फ न्याय होगा। और तुम जो अब तक चुप थे, जो सब कुछ सहते आ रहे थे, अब तुम्हारी आंखों में वह चमक लौटेगी। अब तुम्हारी वाणी में वह गर्जना होगी जिससे सामने वाला कांप जाएगा। ध्यान रखना, यह समय ऐसा है जिसे अगर तुमने पहचान लिया तो खेल पलट जाएगा, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अब कोई पीछे नहीं खींच सकता। अब तुम्हारा भाग्य खुद तुम्हें आगे धकेलने लगा है। जहां तुमने हाथ बढ़ाया वहीं अवसर झोली में गिर पड़ेगा। जहां तुमने कदम रखा वहीं से दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू होगी। और अगर अब भी तुम सोच में डूबे हो तो खुद को झंझोड़ो, क्योंकि अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। सिर्फ तुम्हें खुद को रोकना है या छोड़ देना है, यह तुम्हारे हाथ में है। और हाँ, अगर इस आवाज ने, इन शब्दों ने तुम्हारे अंदर आग भर दी हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यही तो वह समय है जब लोहा गर्म है और अब हथौड़ा मारने का वक्त आ चुका है। अब सुनो, अब तक जो हुआ वह सिर्फ ट्रेलर था। असल सजा अब शुरू होगी जिसने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए थे।
अब उसी पर वह कांटे नाचेंगे जिसने तुम्हारे हिस्से का हक छीन लिया था। अब उसके हिस्से में पछतावा ही आएगा। एक एक करके नियत के नकाब उतरेंगे, छुपे हुए दुश्मन सामने आएंगे। अब वह दिन दूर नहीं जब उन्हें अपनी ही चालों में फंसते हुए देखोगे। उनके चेहरों पर डर, आंखों में शर्म और जुबान पर चुप्पी होगी। अब यह मत पूछना कि कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि जिस ईश्वरीय शक्ति ने यह फैसला लिया है वह न समय देखती है न स्थिति। वह बस एक झटके में सब कुछ उलट देती है। जिस तरह रात के अंधेरे को सुबह की रोशनी निगल जाती है, उसी तरह अब तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा भी खत्म होगा। लेकिन ध्यान रखना, यह मौका बार बार नहीं आता। अगर अब भी सोते रहोगे तो फिर पछताना पड़ेगा। और अगर तुम चाहते हो कि यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में लगातार बनी रहे तो अभी इसी वक्त एक छोटा सा कार्य कर दो। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यही समर्थन उस ब्रह्म शक्ति तक पहुंचेगा जो इस परिवर्तन की वाहक बनी है। अब अंत में सुनो, जिन्होंने तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा तुझसे कहा था, अब वही लोग तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेंगे। अब बोलो, क्या तुम तैयार हो उस शक्ति को स्वीकार करने के लिए? क्या तुम सच्चे मन से उसकी पुकार सुनने को तैयार हो? अगर हाँ, तो अगला भाग सुनना मत भूलना, क्योंकि अगली बार मैं बताऊंगा वह कौन सा मंत्र है जिसे सुनकर देवी खुद चलकर आती है। देवी जब तुम्हारे पास आती है तो वह खाली हाथ नहीं आती। वह साथ लाती है 3 चीजें। पहला चेतावनी, दूसरा परिवर्तन और तीसरा परीक्षा। और जो इस परीक्षा में पास हो गया, समझो उसके जीवन की सारी उलझनें सुलझ गई। लेकिन इस परीक्षा से पहले देवी देती है एक संकेत, और वह संकेत बहुत गुप्त होता है। या तो तुम्हें सपने में कोई लाल फूल दिखता है, या अचानक कोई अनजान बच्चा आकर कुछ कह देता है, या फिर तुम्हारे कमरे की घड़ी रात को 12 बजे रुक जाती है। यह संकेत है कि देवी की उपस्थिति हो चुकी है। अब अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो यह जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बन सकता है। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम भी उस गिने चुने भाग्यशाली लोगों में शामिल हो जाओगे जिनकी किस्मत एक ही रात में पलट जाती है। और अब जैसा वादा किया था, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह मंत्र जो सिर्फ उनके लिए है जो वाकई तैयार हैं, जो दिल से देवी को बुलाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना, ताकि तुम्हारा मन और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाए। हे माँ, जो अंधेरे में हैं उन्हें रोशनी दे, जो टूट चुके हैं उन्हें ताकत दे, जो डरते हैं उन्हें भरोसा दे, और जो तुझ तक आना चाहते हैं उन्हें तू अपना रास्ता दिखा। अब सांस गहरी लो, आंखें बंद करो और यह मंत्र बोलो। इमाइंड हर क्लीन चामुंडाए, विच्छे हर रात सोने से पहले इसे 11 बार बोलो। और बिस्तर पर सोते समय देवी की एक तस्वीर अपने पास रखो। अगर तुमने यह मंत्र सच्चे मन से किया तो 7 दिनों के भीतर कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। या तो खोया हुआ पैसा वापस आएगा, या अटका हुआ काम बन जाएगा, या तुम्हारे रिश्ते में जो खटास है वह खत्म हो जाएगी। और अगर यह सब हो तो तुरंत वापस आकर कमेंट में अपना अनुभव लिखना, क्योंकि जब एक की श्रद्धा से दूसरे का विश्वास बनता है तभी देवी और भी प्रसन्न होती है। और हाँ, अगर अब तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि आगे जो वीडियो आएगा वह बताने वाला है कि कौन सी 3 बड़ी भूलें इंसान को देवी की कृपा से दूर कर देती है। वह 3 गलती जो अगर तुम कर रहे हो तो चाहे जितना पूजा कर लो, देवी तुम्हारे दरवाजे तक नहीं आएंगी। तो अगला भाग देखना जरूरी है, क्योंकि वहां तुम्हें मिलेगा वह रहस्य जो बहुत कम लोगों को पता है। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना, ताकि जब अगला रहस्य खुले तो सबसे पहले तुम तक पहुंचे। अब बताओ, क्या तैयार हो उस सच को जानने के लिए जो लोग जीवन भर नहीं समझ पाते? तो लिखो कमेंट में, मैं तैयार हूँ माँ, और अगले भाग के लिए तैयार रहो। देवी जब आती हैं तो वह सिर्फ वरदान लेकर नहीं आती, वह पहले यह जांचती हैं कि तुम उसके लायक हो या नहीं, और यहीं पर होता है सबसे बड़ा खेल। ज्यादातर लोग समझते हैं कि पूजा कर लेने से, दीपक जला देने से बस मनोकामना पूरी हो जाएगी, लेकिन नहीं, देवी किसी को बिना परखे कुछ नहीं देती। अब वह 3 बड़ी गलतियां जान लो जो अगर तुम कर रहे हो तो देवी चाहे आ भी जाए वह वापस लौट जाएंगी खाली हाथ, और तुम्हें भी खाली छोड़ जाएंगी। पहली गलती, माँ को याद तो करते हो लेकिन मन में लालच लिए हुए, अगर मेरी नौकरी लग जाए तो प्रसाद चढ़ाऊंगा, अगर वह मुझसे शादी कर ले तो मंदिर जाऊंगा। यह सौदेबाजी है, श्रद्धा नहीं। माँ सौदे से नहीं, सच्चे समर्पण से प्रसन्न होती है। दूसरी गलती, नींद में डूबे हुए रहते हो, संकेत आते हैं लेकिन नजरअंदाज कर देते हो। रात को सपने में मातिया आ बाहर आती है, कोई संकेत देती है लेकिन तुम उसे सपना समझकर भूल जाते हो। यही सबसे बड़ी चूक है।
कभी रात को अचानक कोई गंध आए या मन विचलित हो जाए या घड़ी एक ही वक्त पर रोज रुक जाए तो समझ लो मां पुकार रही है। और तीसरी सबसे भयानक गलती, मां का नाम लेने के बाद भी दूसरों को दुख देते हो। किसी का अपमान कर देना, झूठ बोल देना, किसी का हक मार लेना, फिर सोचते हो कि मां खुश होंगी। नहीं, देवी कभी भी उस इंसान के पास नहीं जाती जो दूसरों को चोट पहुंचाता है। अब सोचो, क्या तुमने यह गलतियां की है? अगर हां तो अभी सुधार लो, और अगर नहीं की तो तुम तैयार हो मां की कृपा पाने के लिए? और अगर सच में तैयार हो तो अभी इसी पल कमेंट में लिखो जय मां की। मैं तैयार हूं पूरी श्रद्धा से। और हां, अगर अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह मत भूलो, मां की कृपा उन्हीं पर बरसती है जो सही समय पर सही कदम उठाते हैं। सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दो ताकि अगली बार जब मैं बताऊं वह दिन जिस दिन देवी खुद आकर जीवन बदलती है तो वह जानकारी सबसे पहले तुम्हें मिले। अब बताओ, क्या जानना चाहोगे वह रहस्यमयी रात जब देवी के कदम तुम्हारे घर की देहरी पर आते हैं? अगर हाँ तो अगला भाग तुमसे कुछ छुपाएगा नहीं। लिखो मां आएंगी। इस बार मैं तैयार हूं और इंतजार करो उस ज्ञान का जो तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल देगा। आज तुम्हारे घर कोई आने वाला है, कोई साधारण नहीं। यह वह है जो तुम्हारी हर परीक्षा का करेगा और तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तैयार रहो, क्योंकि यह सिर्फ मिलने नहीं आ रहा, यह तुम्हारा हर सच, हर झूठ, हर कर्म का हिसाब मांगने वाला है। एक पल की चूक और सब कुछ बदल जाएगा। यह समय है स्वर्ण परीक्षा का, और इसमें सिर्फ वही टिकेगा जिसने जीवन में अब तक सच्चाई को थामा है। अगर तुम अभी भी छल, दिखावा और अहंकार में डूबे हो तो चेतावनी है, यह आग की तरह जलाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिल साफ है तो यह वही देवता है जो तुम्हारे जीवन का दरवाजा स्वर्ग की ओर खोल देगा। इसलिए अभी इसी वक्त एक बार गहरी सांस लो और अपने मन से कहो, मैं तैयार हूं। और हाँ, अगर तुम इस तरह की चेतावनियां और रहस्यमय भविष्य संकेत को पहले पाना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह सिर्फ सतर्क लोगों को ही बचा पाएगा। एक एक कदम की निगरानी होगी, एक एक सोच पर दृष्टि होगी। तुम्हारा घर अब साधारण नहीं रहा, वह आ चुका है और उसकी इंजरें तुम्हारे अंतर मन पर हैं। भूल से भी कोई छल मत करना, वरना यह परीक्षा नहीं विनाश बन जाएगी। तुम्हारे घर की हवा बदली बदली सी क्यों लग रही है? रात को नींद टूटती है तो ऐसा क्यों लगता है कि कोई खड़ा है, कोई देख रहा है? दरअसल यह सिर्फ एहसास नहीं है, यह एक संकेत है। वह देवता जिसने तुम्हें हमेशा हर संकट से बचाया अब तुम्हारी परीक्षा लेने आ रहा है। इस बार फूलों की माला नहीं, इस बार सवाल होंगे, और वह भी ऐसे जिनका जवाब तुम्हें अपने कर्मों से देना होगा। क्या तुमने किसी का दिल दुखाया है? क्या तुमने किसी का भरोसा तोड़ा है? अगर हाँ तो अब तुमसे कोई झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन तुम्हें सच्चाई की सजा खुद उठानी होगी। और अगर नहीं तो यह वही घड़ी है जो तुम्हारे जीवन की तकदीर लिखने वाली है। एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय, लेकिन उससे पहले एक अलौकिक परीक्षा। और सुन लो, अगर अब भी इस चेतावनी को हल्के में ले रहे हो तो फिर बाद में मत कहना कि किसी ने आगाह नहीं किया था, क्योंकि जो आने वाला है वह सिर्फ तुम्हारे कर्मों को नहीं, तुम्हारे पूरे वंश के भाग्य को पलट सकता है। अगर अब तक तुम वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब साफ है, तुम्हें ऊपर से बुलावा आया है। अब देर मत करो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का इशारा है। रात के तीसरे पहर में एक स्पंदन उठेगा जो तुम्हें बेचैन करेगा। कोई नाम नहीं लेगा, कोई आवाज नहीं आएगी, पर तुम जान जाओगे अब वह आ चुका है। वह दरवाजा जिसके आगे हमेशा अंधकार था अब खुलने वाला है। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें खुद को पूर्णतः शुद्ध करना होगा, विचारों से, वाणी से, कर्म से। जिस दिन यह होगा उसी दिन जीवन में वह परिवर्तन आएगा जिसे तुम बरसों से प्रार्थना में मांगते आए हो। लेकिन अगर उस दिन तुमने कोई भूल कर दी तो समझ लेना, यह आग सिर्फ जलाएगी नहीं, राख कर देगी। इसलिए चेतावनी है, अपनों से झूठ मत बोलो, किसी की पीठ पीछे वार मत करो, किसी का हक मत मारो, और सबसे जरूरी अहंकार त्याग दो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और एक बार फिर अगर यह बातें तुम्हारे दिल को छू रही हैं तो इसका मतलब यही है, तुम्हारे जीवन में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अभी इसी पल वीडियो को लाइक करके अपनी चेतना को जगाओ और चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली दिव्य चेतावनी तुमसे छूटे नहीं। आगे की रातें आसान नहीं होंगी, तुम्हारे सपनों में संदेश आएंगे। ध्यान देना, हर संकेत, हर स्वप्न अब साधारण नहीं होगा।
हर रात जब तुम अपने बिस्तर पर लेटते हो तो क्या कभी ऐसा लगा है कि कोई तुम्हें देख रहा है? छत से उतरती निगाहें, दरवाजे की ओट में छिपा कोई साया। हाँ, वही है जो तुम्हारे भीतर के पाप और पुण्य का हिसाब लेकर आया है। उसने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है, लेकिन तुम सुन नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारा मन अब भी सांसारिक मोह में अंधा है। अगर तुमने अपने अंदर की आवाज नहीं सुनी तो फिर समझ लो जो दस्तक बाहर है वह कल अंदर होगी, और जब वह अंदर आएगा तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन अगर अब भी तुम्हारे भीतर जरा भी शुभता बाकी है तो उठो, संभल जाओ और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि जब तुम सत्य को स्वीकारते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा करता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि जो आने वाला है वह रोज आएगा, अलग अलग रूपों में, अलग अलग संदेशों के साथ। अगर तुम चूक गए तो पछतावा ही बचेगा। अब ध्यान से सुनो, जो शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है वह सिर्फ आशीर्वाद नहीं लाएगी, वह तुम्हें परीक्षा में डालेगी। हर दिन कोई ना कोई ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें सच और झूठ, न्याय और अन्याय, प्रेम और स्वार्थ के बीच चुनाव करना होगा। और तुम्हारा हर चुनाव तय करेगा कि तुम्हारा भाग्य स्वर्ण बनेगा या राख। इसलिए बोलने से पहले सोचो, किसी को ठेस पहुंचाने से पहले रुक जाओ, क्योंकि एक शब्द भी इस समय तुम्हारी नियति बदल सकता है। रात के बाद सुबह जरूर होती है, लेकिन इस बार जो अंधेरा आया है वह तुम्हारी रूह की गहराइयों को छूने आया है, और अब समय आ गया है सच का सामना करने का। तुम कौन हो? क्या वाकई तुम उतने ही नेक हो जितना दुनिया को दिखाते हो, या भीतर कोई ऐसा राज छिपा है जो अब देवता के सामने खुलने वाला है? इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश सिर्फ किसी और के लिए है तो भूल में मत रहो। यह संदेश तुम्हारे लिए है, हाँ, तुम्हारे लिए ही। इस पल, इस घड़ी जो तुम देख रहे हो वह इत्तेफाक नहीं है, यह तुम्हारे आत्मा को जगह देने वाला अलार्म है। और अगर अब भी दिल में डर है, बेचैनी है, तो यही तो संकेत है कि तुम्हें खुद को बदल। जिसे तूने अपने घर का समझा वही तेरे घर का दुश्मन निकला। जिसे तूने अपनी थाली में बिठाकर खाना खिलाया उसी ने तेरी थाली में छेद कर दिया। तूने अपना समझकर जिसके लिए सब कुछ किया उसने ही तेरे खिलाफ जहर उगला। तेरे ही अपनों में से निकला एक भेड़िया जो तेरी हंसी में भी कांटे ढूंढता रहा। तू सोचता रहा चलो यह तो अपना है, पर वह तेरे सिर पर हाथ रखकर तेरी पीठ में खंजर मारता रहा। अब समय आ गया है जब वह सारा सच सामने आने वाला है, क्योंकि यह ब्रह्मांड कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। जिसने तेरे साथ खेल किया अब उसी की शामत आने वाली है। और अगर तू भी इस दर्द से गुजरा है, अगर तूने भी किसी अपने से ऐसा धोखा झेला है, तो अब इस वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब करके इसी परिवार से जुड़ जा, क्योंकि अब हर दुश्मन का हिसाब होगा। एक एक से जो तुझे गिरा रहा था अब खुद गिरेगा। जिसने तुझे रुलाया अब उसी की रातें सुनी होंगी। तेरी तकलीफ की चीखें अब आसमान तक पहुंच चुकी हैं, और जवाब अब वहीं से आएगा, इतना तेज कि वह सोच भी नहीं सकेगा। तेरा भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और उसी भरोसे का उसने सौदा कर दिया। तेरे मुस्कुराते चेहरे के पीछे जो तूने तकलीफ छिपाई थी वह जानता था, फिर भी तुझे ही तोड़ता रहा। अब वक्त आ चुका है जब ब्रह्मांड हर चीख, हर आंसू का हिसाब देगा। जो तूने सहा अब उसका बदला प्रकृति खुद लेगी। तेरा हाथ गंदा नहीं होगा, तेरा दिल भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन न्याय अब रुकेगा नहीं। तेरे हर दुख में जो लोग मुस्कुराए थे ना, अब उनकी हंसी सिसकियों में बदलने वाली है। जो आज तुझे नीचा दिखाने में लगे थे, कल उनके घर में अंधेरा होगा। और याद रखना, यह वह समय है जब किसी के कर्म उसी नमस्ते दोस्तों दुश्मन पीछे खड़े हो जाते हैं जवाब मांगने। अगर तू महसूस कर पा रहा है यह ऊर्जा, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तू उस शक्ति से जुड़ चुका है जो हर छल, हर धोखे का अंत करने आई है। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा अब वह तेरे नाम से कांपेंगे। जिन्होंने तुझे रोते देखा अब उन्हें रात को नींद नहीं आएगी। यह कोई बद्दुआ नहीं, यह चेतावनी है समय की। जो आज दूसरों के सामने तुझे बदनाम कर रहा है, कल उसी के मुंह से निकलेंगे तेरे नाम के सम्मान के शब्द। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसने सोचा था तुझे नीचा दिखाकर वह ऊपर उठ जाएगा, पर उसे नहीं पता जिस समय का पहिया घूमता है वह सब कुछ कुचल देता है। किसी का घमंड नहीं बचता। जो तेरे पीठ पीछे आग लगाता था अब उसी आग में जलने वाला है। कर्मों का लेखा जोखा अब शुरू हो चुका है।
अब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं तेरे अंतर्मन की चेतावनी है, और यह सफर यहीं नहीं रुकेगा। हर हफ्ते हर मोड़ पर तेरी रक्षा के लिए हम तुझे वक्त से पहले सचेत करेंगे। जिसने तुझसे हंसकर बात की और पीछे खंजर घों, अब वह तिल तिल कर टूटेगा, क्योंकि अब फैसला होगा उनकी चालों का, उनके जालों का और उनके गिरे हुए सोच का। अब वह वक्त दूर नहीं जब हर दुश्मन तेरी ताकत से टकराने से पहले 100 बार सोचेगा। अब तू चुप नहीं रहेगा, अब तेरे कर्म बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। जिस दिन तू चुप रहा ना, उस दिन उन्होंने समझ लिया कि तू कमजोर है। लेकिन अब तू चुप नहीं रहेगा, क्योंकि अब समय ने करवट ले ली है। अब जिनके हाथों में छुरी थी, उन्हीं हाथों में पाश बंधने वाला है। तूने जिसको दिल से अपनाया, वही सबसे पहले धोखा देकर गया। मगर अब वह पछताएगा, क्योंकि जो तू सहन कर रहा था वह तेरी कमजोरी नहीं, तेरी गहराई थी। अब एक एक करके वह बेनकाब होंगे जिन्होंने चेहरे पर मुस्कान और दिल में झर रखा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी कर दो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की आवाज है। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली चेतावनी तुमसे छूट गई तो बहुत पछताना पड़ेगा। तेरे खिलाफ जो बोल रहे थे, अब उन्हीं की जुबान पर ताले लगेंगे। वो हर कोशिश करेंगे तुझे गिराने की, मगर अब ऊपर वाला खुद तेरी ढाल पर चुका है। अब तू अकेला नहीं है, तेरी आत्मा जाग चुकी है। तेरे पूर्वज, तेरे देव अब चुप नहीं बैठेंगे। उनका किया एक एक पाप अब उनके सामने खुलेगा, और फिर वह माफी मांगेंगे जिसे तू सुनना भी नहीं चाहेगा। यह तूफान तू नहीं लाया, यह तो उनके कर्मों का तूफान है जो अब उन्हें निगल जाएगा। जल्दी से वीडियो को आगे शेयर कर दो, क्योंकि यह चेतावनी सिर्फ तेरे लिए नहीं, तेरे जैसे हर उस इंसान के लिए है जिसे अपनों ने ही ठगा है, जिसे दुश्मनों ने घेर रखा है। अब वक्त आया है उस शख्स की बारी का जो सामने कुछ और पीछे कुछ और था। उसने तेरे बारे में झूठ फैलाया, तेरे भरोसे को तोड़ा, तेरे खिलाफ कहानी रची। लेकिन अब वही झूठ उसके जीवन का सबसे बड़ा साया बनने वाला है। हर झूठ की एक उम्र होती है, और अब उसके फैलाए हुए झूठों की उम्र पूरी हो चुकी है। अब वह खुद उलझेगा अपनी ही चालों में। तूने अगर दिल से किसी को माफ किया तो समझ तूने खुद को ऊंचा उठाया, लेकिन जिसने उस माफी को कमजोरी समझा, अब उसी पर गाज गिरने वाली है। वीडियोस को यहीं मत छोड़ना, अभी बहुत कुछ बाकी है। और हाँ, एक बार फिर कह रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। तेरे ऊपर लगे हर इल्जाम का अब अंत होगा। अब तेरे हाथ खाली नहीं, तेरी आत्मा शक्तिशाली हो चुकी है। उसने सोचा था कि तू कभी लड़ेगा नहीं, मगर अब समय ही तेरे लिए लड़ रहा है। अब उसे समझाएगा कि जब ऊपर वाला न्याय करता है तो कोई सिफारिश, कोई चाल, कोई तड़प नहीं चलती। तेरे नाम पर जो हंसे थे अब तेरे नाम से डरेंगे। तेरे आंसुओं का हिसाब अब उसका हर दिन देने वाला है। अगर तेरे दिल में अब भी कोई जख्म है तो इस वीडियो को दोबारा देख, क्योंकि यह सिर्फ चेतावनी नहीं, तेरे पुनर्जन्म है। जिसने भी अनदेखी की उसका अंत तय था। जिसने चेतावनी को मजाक समझा, वह अब इस धरती पर नहीं है। और अब वह घड़ी शुरू हो चुकी है जब खून की नदियां बहेंगी, जब धरती कांपेगी, जब मां काली अपने रौद्र रूप में तांडव करेंगी। जिसने अब भी नजरअंदाज किया, समझ लेना, यह सिर्फ चेतावनी नहीं, यह आखिरी संकेत है। जो कुछ भी तुम अभी कर रहे हो छोड़ दो। हाँ, सुन रहे हो ना, मोबाइल हाथ में है तो कस के पकड़ लो, क्योंकि जो सुनने वाले हो वो सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, वो प्रलय की दस्तक है। और हाँ, अगर इस वक्त भी तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो समझ लो, उस तांडव की आहट तुम तक नहीं पहुंचेगी, और तब पछताना बेकार होगा। मां काली के क्रोध को किसी ने नहीं देखा। जब वह अंधकार में समा जाती है तो देवता भी नजरें झुका लेते हैं। कुछ ऐसा घटने वाला है जिससे यह दुनिया कुछ देर के लिए थम जाएगी, सांसें रुकेगी, वक्त ठहर जाएगा, और सिर्फ एक नाम गूंजेगा। काली कहते हैं, जब इंसान पाप की हर सीमा लांघ जाता है तो मां चुप नहीं रहती। तब वह आती है और सिर्फ विनाश करती है। कहीं कोई बंधन काम नहीं आता, ना जंतर, ना मंत्र, ना तंत्र, केवल एक ही चीज बचा सकती है, श्रद्धा, समर्पण और चेतावनी को समय पर सुन लेना। अगर अब भी दिल में थोड़ा डर महसूस हो रहा है तो यह शुरुआत है। पूरी सच्चाई जाननी है तो वीडियो को आखिर तक देखो और सुन लो। इस वीडियो को बीच में छोड़ना खुद के विनाश को दावत देना है। तुम्हें क्या लगता है, यह सब सिर्फ डराने के लिए कहा जा रहा है? नहीं, यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने मांग के संकेतों को नजरअंदाज किया। रातों में अचानक जाग जाना, बिना वजह बेचैनी महसूस होना,
सपनों में किसी काली छाया का आना, यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह संकेत है, वह आ चुकी है। जिस जगह खून गिरा था वहां अब भी वह सिसकियां गूंजती हैं। जिसने मां की आंखों में झांका, उसका अंत उसी पल तय हो गया। और अब उनका गुस्सा उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तांडव ही एकमात्र रास्ता है। ध्यान से सुनो। चारों ओर से संकट का घेरा कस चुका है। दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, घर के अंदर भी छिपे हैं। तुम्हारे ही लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। काली मां का यह संदेश है, जो अब भी सोए रहोगे उन्हें मैं खुद उठाऊंगी, लेकिन तब उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तुम खुद सोचो, जब काली मां का गुस्सा फूटता है तो काल भी कांप उठता है। एक बार फिर चेतावनी दे रहा हूं, इस वीडियो को जैसे ही तुम देखना बंद करोगे, तुम्हारे आसपास कुछ ना कुछ असामान्य जरूर होगा। इसलिए जैसे जैसे रहस्य गहराता जाएगा, तुम सिर्फ सुनते जाओ। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़कर कहता हूं तुरंत कर दो, क्योंकि अगला हिस्सा सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इस चेतावनी को गंभीरता से ले रहे हैं। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह किसी किताब में नहीं मिलेगा। यह वह रहस्य है जिसे केवल मां काली के उपासकों को बताया जाता है। एक गुप्त मंत्र जो सुनते ही मां का तांडव थम सकता है, लेकिन यह मंत्र हर किसी को नहीं दिया जाता। तैयार हो तो ध्यान से सुनो, तैयार रहो। अब वह क्षण आ चुका है जब हर शब्द को आत्मा से सुनना पड़ेगा। मां काली का कोप यदि प्रचंड हो जाए तो केवल एक चीज उसे रोक सकती है, श्रद्धा और जागृत चेतना। लेकिन ध्यान रखना, यह उपाय सिर्फ उनके लिए है जिनका मन डगमगाए नहीं, जो डर के आगे झुके नहीं। एकांत में बैठो, अपनी आंखें बंद करो और यह मंत्र बहुत धीमी आवाज में सिर्फ सोमवार की रात बोलो, क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः। हर उच्चारण के साथ तुम मां के तांडव को एक स्तर नीचे लाते हो, लेकिन अगर उच्चारण में एक भी शब्द टूट गया तो तांडव और तेज हो जाएगा। अब सुन, क्योंकि यही वह हिस्सा है जिसे जानकर कई लोगों की जिंदगी बदल गई। रात को अचानक कुछ गिरने की आवाज आई, दीवार पर कोई परछाई दिखी या फिर बिना वजह घर में कलह बढ़ गई। समझ लो मां काली की चेतावनी है। अब भी नहीं संभले तो सब कुछ छीन जाएगा। और ध्यान दो, मां सिर्फ दुश्मनों को नष्ट नहीं करती, वह अपने अंदर के पापी को भी जला देती है। जिस दिन तुमने यह वीडियो पूरा देखा, उसी दिन से तुम्हारी रक्षा शुरू हो चुकी होगी। लेकिन यह तभी होगा जब तुम अब बिना रुके इस वीडियो को पूरा देखो। और हाँ, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सिर्फ अनुरोध नहीं, चेतावनी है। सब्सक्राइब कर लो, वरना अगली बार जब यह तांडव उठेगा तब तुम्हें कोई चेतावनी नहीं मिलेगी। अब सुनो वह रहस्य जो आज से पहले छुपाया गया था। मां काली के चरणों में बैठकर जो मनुष्य मौन व्रत करता है और लगातार 21 दिनों तक उस गुप्त मंत्र का जाप करता है, उसे ना तो किसी टोने का असर होता है, ना ही किसी दुश्मन की चाल काम करती है। उसके चारों ओर ऐसा कवच बन जाता है जिसे स्वयं मृत्यु भी पार नहीं कर सकती। और अब जब मां का तांडव आसमान छूने को है, तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो डर कर भाग जाओ, या फिर मां की शरण में आकर दुश्मनों के नाश का पर्व मनाओ। जो लोग सच्चे हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, मां काली कहती हैं, अब अन्याय होगा, अब फैसला होगा। लेकिन फैसला होने से पहले यह वीडियो तुम्हें पूरा देखना होगा, और साथ ही इसे उन लोगों तक पहुंचाना होगा जो लगातार दर्द में है लेकिन कारण नहीं समझ पा रहे। इस वीडियो को शेयर करो ताकि वह भी मां की शरण में आ सके। अब समय आ गया है। जिस न्याय की प्रतीक्षा सदियों से हो रही थी, जिस पल का इंतजार वह आत्माएं कर रही थीं, जो अन्याय के कारण तिल तिल मरी, अब वह पल सामने है। मां काली ने आंखें खोल दी हैं। तांडव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। जिसने आज तक तुम्हारे साथ छल किया, पीठ पीछे वार किया, भरोसे का मजाक उड़ाया, मां ने उसका नाम ले लिया है। अब वह बचेगा नहीं। रात के तीसरे पहर जब चारों दिशाएं शांत हो, कभी सोचा है एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी सारी योजनाएं, सारे सपने, सारी मेहनत एक ही झटके में धूल बन जाएंगी? नहीं सोचा होगा ना। लेकिन अब वह वक्त शुरू हो चुका है, जीवन का आखिरी समय। यह वह समय है जब ना तुम्हारी दौलत काम आएगी, ना रिश्ते, ना पहचान। यह वह समय है जब तुम्हारे कर्म तुम्हें घसीट कर उस अंधेरे में ले जाएंगे जहां से कोई लौट कर नहीं आता। इस वीडियो को मत छोड़ना, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारी आत्मा को झक छोड़ देगा। अब जो होगा वह कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा।
रात के तीसरे पहर जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, जब हवा भी बिना इजाजत के नहीं चलती, तब कुछ ऐसा घट रहा है जिसकी भनक भी किसी को नहीं लग रही। तो चलिए जान लेते हैं कि रात के ठीक 3 पहर के बाद क्या होता है। तो मित्रों, 3 पहाड़ के बाद सभी पूर्वजों की आत्मा तेरे आसपास भटकती है और तुम्हें सचेत करती है कि बेटा, तेरे दुश्मन बहुत शातिर चाल चल रहे हैं, तुम्हें भी सतर्क हो जाना चाहिए। और हाँ मित्रों, इस वीडियो तेरे दुश्मन बहुत शातिर चाल चल रहे हैं, तुम्हें भी सतर्क हो जाना चाहिए। और हाँ मित्रों, इस वीडियो को हम तुम्हें सतर्क करने के लिए ही बनाए थे और आगे भी आने वाले सभी वीडियो तुम्हें सतर्क करेंगे। तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो तुम्हें रोजाना प्राप्त हो सके। तो चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय मां पार्वती, जय बाबा भोलेनाथ।